और उसे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है। 17 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, इन्होंने उनको काला पृष्ठ बना करके छोड़ा है। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है वो बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता। ये परिवारवादी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है, उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कल जब मैं आया था तो आपने कार्यक्रम हमारी बहनों ने बनाया था। इस कार्यक्रम को बनाए 12 घंटे नहीं हुए, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आई हैं। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आक्रोश पदयात्रा में आप जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आई, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति विधेयक अधिनियम लेकर के जो आए थे, इसमें यह था कि हमारी आदि आबादी माता बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने संसद में भी कहा कि हमारी माता बहनों का अधिकार है, यह मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये कांग्रेस और उसे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है। 17 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, इन्होंने उनको काला पृष्ठ बना करके छोड़ा है। ये बोलोगे तो इनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है। मेरी माता बहनों में तो ये बता सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार माता बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ है, आप देख सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था, आपने देखा है। घर घर शौचालय बना करके स्वच्छता का अभियान लिया था। उज्ज्वला गैस के माध्यम से माता बहनों को धुएं से पीछा छुड़ाने का काम किया। यही नहीं, जनधन के खाते खुलवाकर लखपति दीदी के माध्यम से बहनों को आर्थिक संबल देकर लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश पर शासन किया, प्रदेशों में शासन किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की, बाकी और कुछ नहीं किया। अब जब मौका देने का आया था तो उसको भी नहीं दे पाए। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। मेरी माता बहनों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। उनकी योजना बना करके कैसे हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है वो बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में, हमारे विचार के अंदर है। और आपने देखा है हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से माता बहनों का स्थान आगे दिया है। हम कोई भी नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो माता का नाम पहले आता है। इसलिए मेरी माता बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको लगता है कि ये परिवारवादी लोग हैं, इनको लगता है कि आम बहनें, आम माताएं आगे आ जाएंगी, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे घर के आदमी को क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो माता बहनों के हक को छीनते हैं, माता बहनों को पूरा हक नहीं दे पाते हैं।
अरे आप तो वो लोग हैं कि जिस तरह से बहाना बनाते हैं, आप तो केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। धारा 370 पर इन्होंने विरोध किया, सीए पर इन्होंने विरोध किया। आप लगातार देखते जाइए, सेना के सिंदूर ऑपरेशन पर इन्होंने विरोध किया। सेना की जो साहस है उसका ये विरोध करते हैं। ये तो देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है, ये कांग्रेस और इससे संबंधित ये लोग जिस तरह का विरोध करते हैं। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर ये महिलाओं का ज्वार उमड़ा है, निश्चित रूप से ये ज्वार एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा कि आपको 17 अप्रैल के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि महिला हमारी जाग गई है, महिला को उसका हक चाहिए। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि माता बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हक मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाने का काम करना होगा जो हमेशा महिला विरोधी मानसिकता उनकी है। मेरी माता बहनों, मैं अंत में इतना आपसे कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार आपके लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को हमने संसद के अंदर रखा, लेकिन इन्होंने जिस तरह के क्वेश्चन किए, हमारे गृह मंत्री जी ने एक एक क्वेश्चन का इनको उत्तर भी दिया। इनसे कहा कि कोई भी ओबीसी का या कोई भी दक्षिण में सीट कम होने का कोई मतलब नहीं है, और एक एक इनको बताया। लेकिन मैं तो ये कहावत है उनकी तो कि सारी चीजें बता दीजिए, लेकिन मैं तो वो ही काम करेंगे। इनको तो महिला को विरोध करना था और इन्होंने बता दिया कि इनकी मानसिकता कितनी दूषित है, और ये दूषित मानसिकता के साथ इन्होंने काम किया है। मेरी बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी ताकत की आवश्यकता है। ये देश की आधी आबादी है, ये निश्चित रूप से अपना हक लेकर के रहेगी। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी माता बहनों को हक दे करके रहेंगे। आपको यह जरूर मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आपको अपना परिश्रम बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा और इनसे जवाब मांगना होगा कि माता बहनों का हक ये क्यों नहीं देना चाहते हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका ये आक्रोश आने वाले समय में एक ज्वाला बन के रहेगा और ऐसे लोगों को नकाब उतारेगा जो महिला मानसिकता के विरोधी हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मातृशक्ति।